सत विघ्न सब धरती कागज करो सगवन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के हृदय में हर 10 पद राग बेरू प्रभाती चाट चल रहा है। महाराज फरमाया वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। महाराज फरमा रहे हैं कि कुदरत कला प्रेम से जागृत होती है और ये प्रेम किससे करें? ये प्रेम महाराज कह रहे किससे करें? कह रहे ऐसो हेत गुरासो लागे तन मन गया भरम नहीं जागे। ऐसा हेत लग जाए सदगुरु के ज्ञान से कि भले तन भी चला जाए चाहे मन भी चला जाए। मन भी चला जाने का मतलब अपने मन की नहीं हो रहा, अपन जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, और तन चला जाने का मतलब तन में कष्ट आ रहा, तकलीफ हो रही। फिर भी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान को नहीं छोड़ते। कितना ही कष्ट आ जाए, कितना ही तकलीफ आ जाए, लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़। चाहे गंगा उलटकर उल्टी बहने लग जाए, सूरज पश्चिम दिशा में उगने लग जाए, जो कि संभव नहीं, तो ये ऐसा मुझे विश्वास है ये सदगुरु तारेंगे 33 सदगुरु तारेंगे इन बहु सागर के मां पार उतारेंगे। कह रहे ऐसो हेत गुरासुल, ऐसा हेत लग जाए सदगुरु के ज्ञान से, तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि तन मन गया भरम नहीं जाएगा। फिर भरम जागृत नहीं होता है, और कह रहे कि जब भरम जागृत नहीं होते हैं तो सारे कर्म भी कट जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? तब वो प्रेम उमंगट आवे ने अंचर तन्माय जगा। ऐसा हेत लगता है सदगुरु के ज्ञान से, तब वो प्रेम जो है उमंग कर घट में आ जाता है और निअंचर तन में जागृत हो जाता है। परम मुख का सदगुरु दाता, सब करनी का गुरु विदाता। पार ब्रह्म सदगुरु ही भासे, जब और केवल सो प्रेम प्रकाश। कह रहे हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति करानी है तो उसको प्रदान करने वाले केवल और केवल सदगुरु। बाकी 6 हदगुरु तक परम मोक्ष नहीं। ऐसो नाम जिलावे कोई खियोड़ा करम सबेर। कह रहे ऐसा नाम हमें कोई जिलाने वाले सदगुरु मिल जाए तो हमारे जितने भी किए हुए कर्म है वो सब रद्द हो जाए, उन्हें भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। नाम के प्रताप से कटेंगे कर्म, और कोई उपाय नहीं है कर्मों को काटने का। और इसके बिना तो सब करनी का गुरु विदाता। बाकी तो इस संसार में अनेक प्रकार की करनी है, करोड़ जतन लाख उपाय। उन सब करनी का उपाय के विदाता कौन है? गुरु है। उसकी विधि बताने वाले कौन है? उसका तरीका बताने वाले कौन है? उसका भेद देने वाले कौन है? उसका मार्गदर्शन करने वाले कौन है? गुरु। जैसा जैसा ज्ञान चाहिए वैसे वैसे गुरु कर लो, वैसा वैसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कह रहे पार ब्रह्म सदगुरु ही वास है। पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, केवल पद आनंद को पद को प्राप्त करना है, तो वो अधिकार केवल सदगुरु के पास है, सदगुरु के पास पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाने का। क्यों नहीं है अधिकार? क्योंकि जो स्वयं नहीं मिला हुआ है वो आपको कैसे मिले? आपको वही मिला सकते हैं जो पहले से मिले हुए हो। जो मिला ही नहीं है कभी किसी से,
वो आपका परिचय उससे कैसे कराएगा? वो उसको जानता ही नहीं है, वो आपको भी परिचय नहीं करा पाएगा। आपका परिचय तभी करा पाएगा जब वो उसे पहले से जानता हो, मिला हुआ हो। तो कह रहे हैं महाराज, पार ब्रह्म सद्गुरु ही भासे, पार ब्रह्म का आभास, पार ब्रह्म का अनुभव, पार ब्रह्म का बोध केवल और केवल सद्गुरु कराते हैं। जब और केवल सो प्रेम प्रकाश है, जब ऐसा सद्गुरु ज्ञान का बोध कराते हैं, तब घट के भीतर केवल ज्ञान का और प्रेम का प्रकाश हो जाता है, जागृत हो जाता है। और आगे महाराज समझा रहे हैं इस बात को, प्रेम जगियो हर नाम प्रकाश, एक दिवस पर ढील न पासे। प्रेम जगियो हर नाम प्रकाश, एक दिवस भर ढील न पासे। कह रहे एक दिन की भी ढील नहीं, जैसे ही आपके प्रेम प्रकाश हुआ, प्रेम का प्रकाश हुआ, और वो प्रेम जैसे उमड़ के आया, और हरि का नाम संग में आता, प्रेम के संग ही आता। प्रेम और हरि का नाम संग संग, अलग नहीं। हरि का नाम ही प्रेम है और प्रेम ही हरि का नाम। तो प्रेम जगियो हर नाम प्रकाशित, साथ साथ प्रकाशित होता है। प्रेम के जागृत होने के संग ही हरि का नाम भी जागृत होता है, और एक दिवस भर ढील न पासे। फिर एक दिन की भी ढील नहीं होती है कि हमने तुम्हें आज बताया तो कल तुम्हें इसका अनुभव होगा, ऐसा नहीं। आज बताया तो आज ही अनुभव होगा, अभी ही होगा, तुरंत ही होगा। जिस दिन बताया उसी दिन होगा, यानी जिस दिन सदगुरु का संग मिला उसी दिन जागृत, सच्चे सदगुरु का संग मिला उस दिन जागृत हो गया। तो प्रेम जगियो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, जब लग नाम न जागे मन। कह रहे वो प्रेम बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से आता है, और जब तक आता नहीं है वो प्रेम, तब तक वो हरि का निज नाम, सतनाम, कुदरत कला जागृत नहीं होता भीतर। प्रेम के आने के संग ही निज नाम जागृत। तो महाराज ने निज नाम को जागृत करने का तरीका बताया, विधि बताई, भेद बताई कि निज नाम प्रेम के बस में है। प्रेम के बिना ये जागृत नहीं होता, करनी क्रिया से जागृत नहीं होता, प्रेम से जागृत होता। और उपाय प्रेम के नाई, सद्गुरु दया प्रकाश है माई। अब कह रहे हैं कि भाई प्रेम उपाना है, हमको निज नाम तो जागृत करना है, तो उसके लिए प्रेम उपाना पड़ेगा। कह रहे इस प्रेम को उपाने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रेम कैसे आए? कह रहे सद्गुरु दया प्रकाश है। जब सद्गुरु की दया होती है, कृपा होती है, मेहर होती है, तो अपने घट के भीतर स्वतः ही प्रेम उत्पन्न होता है, और स्वतः ही प्रेम उत्पन्न होने के संग ही स्वतः ही गेबव निज नाम उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, जागृत होता है। और उपाय प्रेम के नाई, सद्गुरु दया प्रकाश। और क्या कह रहे, मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कला दया वो होई। महाराज मुख के से कहने का काम नहीं है, ये मेहर कोई वचनों की मेहर नहीं है, ये तो भीतर की दया है। भीतर में दया का भाव है सदगुरु का इन जीवों के प्रति। ये जीव यहाँ आकर कितने दुखी हो रहे हैं, जम की जालिम की त्रास सहन कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, सुख दुख पाकर जैसे जैसे अपना समय काट रहे। ऐसी दया का भाव सदगुरु के भीतर होता है, उस दया के भाव के कारण ये कुदरत कला जागृत होती। बाकी तो मुख से कोई कितना ही कहे, जाते रहे ये हो जाएगा, नाम जागृत हो जाएगा, वो कह रहे उस मुख से कहने से नहीं होता, कि ये तो मुख में तो आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे, और कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है, समझने में नहीं है, समझाने में नहीं है।
तो जब समझने समझाने में है ही नहीं, कहने सुनने में है ही नहीं, तो मुख से कहकर कैसे किसी के प्रति आप जागृत कर सकते हो? करे मुख कहने को काम न कोई। इसे जागृत करने के लिए मुख से कोई विधि बताकर समझाकर नहीं जागृत कर सकते, क्योंकि समझ से बाहर है, समझ में है ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्था सुई जानो। क्यों कर मिले पंडित हूँ सायब, सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार पंडित को, ज्ञानी को नहीं मिलता, क्योंकि वो अर्थों में खोजते हैं और ये अर्थों में आता नहीं है, अर्थों से न्यारा है, इसलिए नहीं मिलता। तो कह रहे मुख कहने को काम न कोई। तो मुख से कहने पर ये नहीं जागृत होता। कुदरत कला दया वो होगी, जो कुदरत कला जागृत होती है वो केवल और केवल सदगुरु की दया से जागृत होती है। और दया कैसे प्राप्त हो, मेहर कैसे प्राप्त हो? शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे सदगुरु के ज्ञान के समक्ष, तो सदगुरु का निजमन रीत जाता है और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और निज नाम जागृत हो जाता है, प्रेम का प्रकाश होता है। इतना सही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है इसके जागृत करने। निजमन की निजमन पर मेहर हो जाए, निज नाम जागृत हो जाए। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई। और कह रहे महाराज दूसरे 52 अक्षरों के ज्ञान इस संसार में बहुत प्रचलित है, उनको समझने के समझाने के अनेक उपाय, उनको पढ़ने के पढ़ाने के अनेक उपाय, उनको सीखने के सिखाने के अनेक उपाय। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई। तेरे जो तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, राम जी के नाम का ज्ञान है, ये आनंद है, इसका केवल एक ही उपाय। क्या एक उपाय? सदगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे, तो नेचर वो नाम न पावे। कह रहे सदगुरु के बिना, उनकी दया के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी मेहर के बिना ऐसा प्रेम शिष्य के घट में नहीं आता, शिष्य के तन में जागृत नहीं होता। तो सदगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे। आप सदगुरु को छोड़कर 6 हदगुरु से ये प्रेम को लेने जाओगे कि हमें ऐसा प्रेम दे दो जिससे हम राम जी के नाम की भक्ति करें, तो कह रहे महाराज सदगुरु के अलावा किसी से भी ये प्रेम जागृत नहीं होगा। ये प्रेम जागृत होगा तो केवल और केवल सदगुरु से होगा, सदगुरु से नहीं होगा। सदगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे, तो ने अंचर वो नाम न पावे। अब सदगुरु को तो नहीं किया, हदगुरु को किया। अब हदगुरु से वो प्रेम पाना चाह रहे, हदगुरु से राम जी के नाम की भक्ति पाना चाह रहे, तो महाराज सदगुरु को टाड़ के आप दूसरे गुरु करोगे तो ये प्रेम आएगा ही नहीं, और ये प्रेम आएगा ही नहीं तो नैन चर पाओगे ही नहीं, नैन चर पाओगे ही नहीं तो परम मोक्ष में जाओगे ही नहीं। यही 84 में 3 लोक का तेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। पानी आ रहा है, वो बाहर भर गया दिखता बड़ा तो नहीं। हाँ नली को बाहर निकाल दो, फिर नहीं आएगा। वो नली डब्बा भर गया। एसी बंद कर दो ना। नहीं बस ठीक बंद हो गया। वो क्या हुई है, वो चौक हो गई नली। तो कह रहे हैं महाराज सदगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे, तो नेंचर वो नाम न पावे। तो नेंचर का जो नाम है बिना सदगुरु के नहीं प्राप्त होता। तो कहे तो बहुत समझ कहूं लाई, कहे तो एक वचन में भाई। क्या कह रहे महाराज? कहे तो बहुत समझ कहूं लाई। यदि आप कहते हो तो मैं आपको बहुत प्रकार से समझा दूं, और नहीं तो आपको समझने के लिए ये जो मैंने अभी एक वचन कहा वही बहुत। यदि आपको समझना है तो इस एक वचन में समझ जाओ, क्या कि सदगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे, तो वो नेंचर नाम न पावे। अब नेंचर का नाम नहीं पाएंगे तो परम मोक्ष में भी नहीं जाएगा।
तो सदगुरु सु दुबद्या कछुनाई ऐसो मिले नीर पे माई। कह रहे महाराज सदगुरु से तू ऐसा मिल जा, एक में हो जा, अरस परस हो जा, जिस प्रकार से दूध पानी में मिल जाता, या पानी दूध में मिल जाता, पानी दूध में मिल जाता, वैसे मिल गया। तो सदगुरु तो है दूध और अपन है पानी। तो अपन पानी है और दूध में मिल जाएंगे, तो फिर उसे कोई न्यारा कर सकता? एक में ऐसे घुल जाता है अंदर कि वो पानी दिखता ही नहीं। एक लोटा पानी एक बगुनी दूध में डाल दो, दिखेगा पानी अलग से? कह रहे महाराज ऐसे मिल जाओ सदगुरु के ज्ञान में कि आपको भिन्नता नजर ही नहीं आए कि आप अलग। सदगुरु के ज्ञान के अभिन्न अंग बन जाओ, उनसे ऐसे जुड़ जाओ कि आपको दूसरी ओर कोई बात सूझे ही नहीं। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु सा। यानी जिधर भी मैं दृष्टि पसारूं उधर सदगुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा और कोई नजर ही नहीं आ। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं सदगुरु सु दुबद्या कछुनाई। इस प्रकार से सदगुरु से सारी दुविधा मेट दो, अंतर मेट दो। केश बराबर आतरो जैन से राखे होय, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। तुम्हारा हमारे कोई दुविधा रहता है, अविश्वास करता है, नेचा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता है, तो कह रहे कि ऐसा जो है वो कृपा सदगुरु की नहीं बनती है। प्रेम वो आता नहीं है, प्रेम नहीं आता है तो निज नाम जागता नहीं है, निज नाम नहीं जागता है तो परम मोक्ष में जाता नहीं। तो सदगुरु सो दुबद्या कछुनाई ऐसो मिले नीर पैमाई। ऐसे नीर जो है दूध में मिलता है, ऐसे मिल जाओ, ऐसे घुल जाओ। फिर जब पानी दूध में मिला देते हैं तो फिर वो पानी कहलाता है, फिर क्या कहते हैं उसको? दूध ही। तुम्हारा से जब एक बार आप सदगुरु के ज्ञान में मिल गए तो आप भी गुरुपद देश के वासी हो जाओगे। फिर गुरुपद देश से आपको कोई न्यारा नहीं कर सकता। फिर आप गुरुपद देश के ही कहलाओगे। जहां सदगुरु पहुंचे हैं उसी देश में ही आप भी जाओगे। ऐसा अद्भुत विलक्षण बात महाराज ने प्रेम की बताई है कि भाई कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को। जिसके प्रेम ऐसा आ गया सदगुरु की कृपा से, उनके कुदरत कला जाग गई, और जिसके कुदरत कला जाग गई वही साहिब का प्यारा है। वो आगे न पीछे केवल पद आनंद पद में जाएगा। जाग्यो नाम तंथर हरियो जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे योंस दरे नहीं। चादिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवटी, काम में कसर। कह रहे महाराज कंफर्म हो गई बुकिंग, अब इसमें कोई कसर वाली बात है नहीं। तो ऐसी खास बात बता रहे हैं महाराज, और कह रहे हैं कि किन किन को ये नाम मिला है। सुन जो मोक्ष तीर्थंकर पूगा जासंग अनंत अपारा, और इसके पश्चात बाल्मीत वाष्मुनि रामा पायो नाम विचार। किस किस को मिला है? 24 तीर्थंकरों को मिला है। उसके पश्चात महाराज कह रहे हैं बाल्मीत सरगरे को मिला है जो नाम के लेवारी थे, और पांचजन्य संघ अश्वमेघ यज्ञ किया था पांडवों ने, और उसकी पूर्णाहुति पर पांचजन्य शंख बजे तो वो यज्ञ पूर्ण। अब वो सबको बुलाया और सबको भोजन प्रसाद कराया, लेकिन वो पांचजन्य शंख बजे। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर गांव के बाहर कुटिया में बाल्मीत सरगरा नाम का लेवारी संत रहता, उनको बुलाना भूल गए, इसीलिए ये पांचजन्य शंख नहीं बजे। तो फिर उनको बुलाया गया, वो बोले कि
मैं तो ऐसे तो नहीं चलूं भोजन प्रसाद पाने, मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दो तो मैं भोजन प्रसाद पाने आऊं। तो उन्होंने पांडवों ने कहा कि हमारे तो एक अश्वमेध यज्ञ की फोड़े पड़ रहे हैं, वही पूर्ण नहीं हो रहा है, आप 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पाने की कह रहे हो, तब आने की कह रहे हो, वो तो संभव ही नहीं है हमारे। तो द्रौपदी ने बोला, साधु दर्शन जावता पेंड पेंड यो फलो। ऐसे नाम के लेवारी जन, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन के दर्शन करने के लिए जाने की उनकी कुटिया की तरफ एक एक पांव बढ़ाते तो एक एक पांव में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता। तो बोले हम आपकी कुटिया पर हमारे यहाँ से कम 100 पावंडे तो चल के आए, तो हमको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिल गया, ये लो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल और पधारो जिन्हें हमारा यज्ञ पूर्ण कर। तो फिर आगे फिर ऐसी बात सुनकर तो आए, तो फिर उनका तो पंचग्रासी थे, वो तो बस 4-5 ग्रास लेते थे, उनका स्वादों से तो कोई लेना देना था नहीं, नाम के लेवारी थे। लेकिन वहां तो अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर 56 भोग बनाए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट मिष्ठान, अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार की मिठाइयां, सब खट्टे मीठे चटपटे अनेक प्रकार के व्यंजन सब बनाए थे अलग अलग। तो उन्होंने तो क्या किया, सबको इकट्ठा किया और 5 ग्रास बना के पा लिया, क्योंकि उनको स्वादों से। तो द्रौपदी के मन के अंदर ग्लानि उत्पन्न हुई कि देखो हमने तो इतने 56 भोग अलग अलग बनाए और इन्होंने तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं की, इसको सबको ऐसे ही मिक्स करके पा लिया, तो ठहरे जात के सरगरे इसलिए ऐसा किया होगा। तो फिर वो पांचजन्य शंख उनके भोजन प्रसाद पाने के उपरांत बजा तो सही, लेकिन गुर गुर करके रह गया। तो फिर पूछा कि भाई क्या बात है, तो द्रौपदी ने बोला कि मेरे मन के अंदर इनके प्रति, नाम के लेवारी जन के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई थी, It's 8:30, इसीलिए ये नहीं बजा। तो बोले फिर से भोजन प्रसाद बनाया और फिर से उनको पवाया बड़े आदर के साथ, भाव के साथ, तब भी वो पांचजन्य शंख बजा, तब उस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति। तो देखो नाम के लेवारी जन, और वहां पांडवों के वहां भगवान श्री कृष्ण भी थे, सभी थे, 5 पांडव थे जो सांच पर चलते थे, लेकिन फिर भी वो पांचजन्य शंख बिना नाम के लेवारी जनों के बजाय। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि नाम के लेवारी जनों का महत्व अधिक है। और दूसरी बात, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी की भी कथा अपन ने श्रवण की थी 2-3 दिन पहले, और उसके बाद महाराज फरमाने कि वशिष्ठ मुनि से ये राम जी के नाम का विचार राम जी को मिला, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को ये विचार मिला। ये विचार जब कैसे मिला, एक समय सुने राम के आभरती तन्माय, पार ब्रह्म के लोक में किस विधि मिलिए जाए। एक समय की बात है, भगवान श्री राम को विचार है कि मैं भी पार ब्रह्म के लोक में जाना चाहता हूं। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जो अवतारी पुरुष थे, 24 अवतारों में से विशेष अवतार थे, 24 क्या 10 अवतारों में से भी विशेष अवतार थे राम और कृष्ण के। तो उनके मन में भी विचार आया कि मुझे भी पार ब्रह्म के लोक में मिलना है, यानी केवल पद आनंद पद में मिलना है। तो किस प्रकार से मिलूंगा मैं जाकर? तो उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न निश्चित रूप से किससे करेंगे? जो गुरु है उन्हीं से करेंगे, गुरुजनों से ही करेंगे। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके और उनसे प्रश्न किए। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया
रामचंद्र को देख वाष्ट ज्ञान वाष्ट मुनि दिया, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काए उर लिया। जैसे तरंग कहा ये सूर सु किरणा फूटे, जो बादल सो बूंद सरब न्यारी हुए झूठे। ऐसे तुम उन ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को तांतिया वाष्ट मुनि कही तान। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को क्या बोला कि हे रामचंद्र जी, आप ब्रह्म ही तो हो, आप ब्रह्म से अलग थोड़ी हो। आप तो केवल ब्रह्म कहलाते ही हो, सब आपको केवल ब्रह्म कहते ही हैं, आप तो ब्रह्म ही हो। तो आप क्यों अपने मन के अंदर ऐसा भ्रम रखते हो कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, ब्रह्म नहीं हूं, मुझे ब्रह्म में मिलना है, ऐसा क्यों कहते हो आप तो केवल ब्रह्म ही कहलाते हो। कैसे हो? जैसे तरंग कहा है, जैसे जल है और जल की तरंग है, तो जल की तरंग क्या जल से भिन्न है? ऐसे ही आप हो। और सूर्य सु किरणा फूटे, सूर्य और सूर्य की किरण, तो क्या सूर्य की किरण सूरज से अलग है? और जो बादल सु बूंद, जैसे बादल है और बादल से वर्षा की बूंद है, बादल नहीं हो तो वर्षा की बूंद नहीं हो, सूर्य नहीं हो तो सूर्य की किरण नहीं हो, जल नहीं हो तो जल की तरंग नहीं हो। इसी प्रकार से आप हो। तो बताओ आप उस ब्रह्म से अलग कैसे? आपके मन में ये भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ कि मैं वो ब्रह्म से अलग हूं? इस विद को ज्ञान बहुविद दियो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुबदिया नहीं भाई। सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो, तीन लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारो। सुख राम कहे सुनता तिया, राम न माने कोई, वाष्ट मुनि पचहार के ब्रह्म बतायो जोई। तो वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि आप ही ब्रह्म का विचार हो, आप ही ब्रह्म हो, और कोई दुविधा आप रखो ही मत, कोई सोच आप करो ही मत। आप तो जिस उद्देश्य से आए हो, जिस निमित्त से आए हो, वो काम करो। आप किस निमित्त से आए, क्या उद्देश्य लेकर आए, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने आपको किस उद्देश्य से भेजा? राक्षसों का नाश करने के लिए और इस धराधाम पर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आपको भेजा है। जब जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान अवतार कर आते हैं। तो आप उस उद्देश्य से आए, उस निमित्त से आए हो, तो जग का काम सुधारो, तीन लोक मर्यादा बांध राक्षस सब मारो। तीन लोकों के अंदर राक्षस अपनी मर्यादा को भंग कर रहे, तो जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, मर्यादा को भंग करता है, उनको आप दंड दो। उनको आप दंड देने के बाद भी नहीं मानते तो उनको समाप्त करो। और जो तीन लोगों की मर्यादा में रहे उनको याद रखो। तो इन सब राक्षसों को आप समाप्त करके तीन लोगों की मर्यादा वापस से बनाओ। लेकिन फिर भी राम जी ने नहीं माना वशिष्ठ मुनि की बात को। क्या बोले? राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़ा सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई, सदा सुख आनंद दुख माशो नहीं कोई। मोह में तो सब बसी रहा दुख सुख माया काम, राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम। क्या कहा राम जी ने वशिष्ठ मुनि को कि भाई देखो ऐसे तो सब ही राम है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना तो खाली नहीं है, सब जगह सर्वत्र है राम जी तो। लेकिन जो पांच तत्व के बस में पड़े हुए हैं तो उनको तो सुख और दुख सब लग रहा है, वो तो अभी पूर्ण नहीं हुए। तो हमारी स्थिति भी ऐसी, हमने भी यहाँ पर शरीर धरा है, चाहे वो किसी भी निमित्त से आए,
किसी भी उद्देश्य से आए, लेकिन शरीर धर के तो आए, और जैसे ही शरीर धरते हैं तो शरीर के संग सब सुख दुख व्याप्त ही है, क्योंकि पांच तत्वों का ही शरीर है। तो जब तक हम इस प्रकार से शरीर धरते रहेंगे, चाहे अवतार ही क्यों ना हो, धरते रहेंगे, तब तक तो हम पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पूर्ण ग्राम नहीं है, केवल ब्रह्म नहीं है जब तक शरीर धर रहे तब तक। तो सोने पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसा हो, ब्रह्म तो ऐसा होता है सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं, वो तो हमेशा सुख में रहता है, आनंद में रहता है, दुख का माशा भर भी रत्ती भर भी उसके काम नहीं है। लेकिन मोह में तो सब बसी रया, दुख सुख माया काम, मेरे में तो सब दुख भी लग रहा है, सुख भी लग रहा है, माया भी लग रही है, काम भी उत्पन्न हो रहा है, सब आ रहा है मेरे को, तो अभी तक तो सब अनुभव में आ रहा है, कोई छूटा नहीं। राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम, ब्रह्म सकल घट माय है, ब्रह्म में सब घट होय, रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक एक न कोई, दीजे भरम बगाए ज्ञान कर देखो राई, तीन लोक के माय पुरुष ऐसो नहीं भाई, सुखे राम राम तब बोलिया, यूं तो सब सब माय, पूर्ण पद में घट नहीं सो गुरु कहिए आए। क्या प्रश्न किया रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से कि मुझे पता है कि ब्रह्म तो सब घटों में, कोई भी घट ब्रह्म के बिना खाली नहीं, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलियारी बा घट ने जामे पर घट। तो ब्रह्म सकल घट माय, ब्रह्म में सब घट, सारे घट ब्रह्म में है और सब घटों में ब्रह्म है, वाई से वर्षा। रामचंद्र तुम्हें एम तुझ बिन एक न को, तो तुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, तो दीजे भ्रम भगाई ज्ञान कर देखो राय, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपका जो भ्रम है भगा दो, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा देखो, ये तीन लोक के माय पुरुष ऐसो नहीं भाई, पूरी त्रिलोकी में आपके जैसा दूसरा और कोई पुरुष है नहीं, सुख राम राम तब बोलिया, यूं तो सब सब माय, ऐसे तो सब सबके अंदर है, लेकिन पूर्ण पद में घट नहीं सो गुरु, मुझे ऐसा पद बताओ जहां पर शरीर ही नहीं धरना पड़ता। जब तक शरीर धर रहे तब तक तो पांच तत्वों के संग है, और पांच तत्वों के संग जब तक है तब तक सुख दुख है, मुझे ऐसा पद बता दो जहां पर जाने के बाद शरीर धरने की आवश्यकता, चाहे वो अवतार का ही शरीर क्यों ना हो, वो भी नहीं धरना पड़े, ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा स्थान बता दो। तो कह रहे माया माही घट है, घट में माया होय, पूर्ण पद में घट नहीं सो ब्रह्म कहिए मोय, सो ब्रह्म कहिए मोय, राम बूझे गरुताई, मैं तो सब में होई सर्ब मेरे माही, सुख राम कहे पार ब्रह्म में, तात्या घट नहीं कोय, माया माही घट है, घट में माया हो। करें कि जब तक शरीर है, ये शरीर किसका रचा हुआ है? माया का ही रचा हुआ है, पंच तत्वों का ही रचा हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा का ही रचा हुआ है। तो कह रहे माया माही घट है और घट में माया हो, ये घट जो बना हुआ है वो माया का ही है, और इस घट के भीतर भी माया ही। लेकिन कह रहे हैं कि पूर्ण पद में घट नहीं सो ब्रह्म कहिए मोय। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आप तो मुझे ऐसा पूर्ण पद बता दो जिसमें घट ही नहीं हो, यानी माया का लेश मात्र भी जहां प्रवेश नहीं। घट के संग तो माया है और माया के अंदर ही घट है। इस प्रकार से राम बूझे गुरुताई, वशिष्ठ मुनि से राम जी ने पूछा, मैं तो सब में होई सर्व मेरे माही, सुखराम के पार ब्रह्म में तात्या घट नहीं कोई, माया माही घटे, घट में माया, उस पार ब्रह्म में घट नहीं है, ऐसा पार ब्रह्म का भेद दो। पार ब्रह्म में घट नहीं ना पद है घट माय, सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, तीन गुण पाछू नाही,
मोसु ए गुरुदेव निमक नहीं दूर आ जाए। राम कयो गुरुदेव को केवल राम बताए, पार ब्रह्म में घट नहीं ना पद है घट माय। कह रहे वो पार ब्रह्म परमात्मा है जहां पर घट नहीं है, शरीर नहीं है। और वो पद जब तक घट धर रहे हो तब तक तो नहीं मिला। जब तक घट धर रहे हो तब तक वो पद नहीं मिला। जिस दिन घट धरना बंद हो जाएगा उस दिन वो पद मिल जाएगा। अंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न देह, और निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। तो कह रहे जहां शरीर धरना बंद हो जाएगा वो पूर्ण राम का पद तब मिलेगा। ये बात कौन कह रहे? सब जन कहता जाए, सब भक्ति करने वाले जन कह कर गए बात। साचा नहीं कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत फाटे सोई रे। जब तक दे धर रहे हो तब तक तो धोखा है, सच्चे नहीं है। तो सब जन कहता जाए तीन गुण पांचों नाही। सब जन क्या बात करते हैं? जहां पर तीनों गुण नहीं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और पांच ये प्रकृति चित्तजल पावक गगन समीर की नहीं हो, तब पूर्ण पद मिलता है। तो कह रहे हैं मोसु ये गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाए। ये तीनों गुण तो मुझे भी प्रभावित कर रहे हैं, पांच तत्व तो मुझे भी प्रभावित कर रहे हैं। राम कयो गुरुदेव को केवल राम बताए। इसलिए राम जी दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि आप मुझे केवल राम बताओ। अवतारी राम में हूं, लेकिन मुझे आप केवल राम की बात बताओ। वो चाहिए मुझे ज्ञान। उस ज्ञान को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और प्राप्त करके बार बार अवतार धरने की आवश्यकता भी मुझे नहीं रह जाए, ऐसा मुझे ज्ञान दे। मैं परम विश्राम को प्राप्त हो जाऊं, परम पद को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा ज्ञान मुझे बख्शिश। तो ऐसा ज्ञान कल बताएंगे वशिष्ठ मुनि दशरथ नंदन भगवान श्री राम को। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।